ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल। मैं आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा से बात करते हैं। शनि साढ़े साती के पीरियड में दाम्पत्य जीवन का समस्या मैक्सिमम, चाहे मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, या तो आने वाला समय में साढ़े साती मेष राशि का लगने वाला है, मेष राशि का हो, और जब जब कोई भी ग्रह अपने से अष्टम में या द्वितीय में बैठता है, जैसे वर्तमान कर्क राशि का सप्तमाधिपति अष्टम में, तो बहुत सारे कर्क राशि वालों का दाम्पत्य जीवन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ठीक ऐसा ही लंबे समय का ग्रह जब भी अपने से द्वितीय में बैठ जाए, यानी किसी भी लग्न राशि से अष्टम में बैठ जाए, और आने वाला समय में इसी सिंह राशि का सप्तमाधिपति शनि जाके अष्टम में बैठेगा, तो सिंह राशि के 2.5 साल तक इस प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दाम्पत्य जीवन में समस्या, बिल्डअप होने का समस्या दिखाई देगा। तो ऐसे जीवन में शनि साढ़े साती के समय में मुख्यतः दाम्पत्य जीवन का प्रचंड समस्या। बहुत से जाति का, बहुत से विवाहित माताएं बहनें मुझे फोन करती हैं कि गुरुजी बताइए क्या समाधान है। साढ़े साती के समय में पता पति, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस, दाम्पत्य जीवन एक प्रचंड समस्या का सामना करना पड़ा, जो कि जिंदगी भर दाम्पत्य जीवन में ऐसा दुर्दिन नहीं देखा, और इस समय इस प्रकार का दुर्दिन देखने का मौका मिल रहा है, जिसको कि सहन करना, हजम कर पाना हम लोगों के बस का बात नहीं है। बहुत कष्ट पीड़ा मिल रहा है, दुर्नाम हो रहा है, समाज में सर उठा के चल नहीं पा रहे हैं, और पति को समझा नहीं पा रहे हैं। पति किसी और पत्नी के साथ भागा हुआ है, और या फिर पत्नी किसी और के साथ, कलकत्ता से ऐसा नहीं आया था कि पत्नी किसी और के साथ रह रही है, लेकिन मैं उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और दाम्पत्य जीवन उथल पुथल भरा जिंदगी बना हुआ है, दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा है। और मुख्यतः जिन महिलाओं का, जिस माताओं का, जिन बहनों का, जिन जातिकाओं का गुरु बृहस्पति कुंडली में निचस्त अवस्था में बैठा हो, सप्तमाधिपति निचस्त होकर 0 डिग्री में बैठा हो, सप्तम बल नहीं रहा हो, सप्तमाधिपति 6 या 8 में बैठा हो, किसी किसी कंडीशन में सप्तमाधिपति द्वादश में बैठा हो, और इसी समय शनि साढ़े साती लग जाए, चाहे वर्तमान समय में जो लोग सबसे ज्यादा रिस्क जोन में चल रहे हैं, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला समय में मेष राशि, धनु का भी अभी तक समस्या कुछ लोगों का समाधान नहीं हुआ है, कुछ का, मैक्सिमम का तो हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, घर होता है नारियों का, महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, पुरुष का घर नहीं होता है। हमारे उड़ीसा में बोलते हैं धाई धपड़ी तौर नहीं, कुकुर घर नहीं, कुत्ता का घर नहीं होता है, तो जहां भी लगे मुंह मार ले। मैं ये लिंग भेद में नहीं कह रहा हूं, अगर कोई पुरुष जातक सुन रहे हो तो कृपया इस बात को अन्यथा ना लगे। चाहे हस्बैंड का समस्या हो, चाहे हस्बैंडाइन का समस्या हो, पता का हो, चाहे पत्नी का हो, पति का हो, कुछ भी हो, और ऐसे जिनका जिंदगी में समस्या समाधान नहीं हो पाता है, और जीवन भर कष्ट, दुख, पीड़ा, पति को लेके मन में भयंकर चिंता, पति को लेके मन में भयंकर पीड़ा, पति कहीं और मुंह मार रहा है, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसा हुआ है, कोई और रखेला उसको दवाई ववाई दे के उसको या कोई टोना टोटका करके, ऊपरी हवा करके उसको बस में रखा है। कलयुग है, और कलयुग में इस प्रकार का विद्याएं चलते हैं, कोई माने नहीं माने, विश्वास करे नहीं करे, या फिर पति पत्नी के बीच में भयंकर कलह हो, मारपीट, दंगा हंगामा, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, फैमिली कोर्ट में जाके घर बना के बैठे हो, और एक दूसरे के साथ मत पार्थक्य, मनोमालिन्य, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव में कमी, और
उसके कारण बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। बच्चे जान गए हैं कि ये लोग पता पति नहीं है, पति पत्नी नहीं है, बाप माँ नहीं है, ये लोग बस झगड़े का मशीन है। घर में घुसते ही झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरे के साथ मनमालिन्य मत पार्थक्य इतना है कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। बचपना है, ये लोग बड़े हैं लेकिन बच्चे उनको समझा रहे हैं, और एक ही छत के नीचे रह के सालों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और एक प्रकार का जिंदगी जहन्नुम बन गया है, एक प्रकार का नर्क जिंदगी दाम्पत्य जीवन बना हुआ है। या फिर पति भाग गया है, आ नहीं रहा है, पति किसी और के चक्कर में मुंह मार के पड़ा हुआ है, आ नहीं रहा है। तो ऐसे जिंदगी में जब जब दाम्पत्य जीवन में कष्ट पीड़ा होता है तो दो व्रत बताया गया, एक सावित्री व्रत और दूसरा है बाली तृतीया व्रत। हमारे उड़ीसा में बड़े जोर से चलते हैं, शायद आप लोगों की तरफ भी चलता होगा, जानते होंगे। ये गणेश चतुर्थी के पहला तृतीया में यानी आने वाला कल इस प्रकार का व्रत होने वाला है। और इन व्रतों का मुख्य लक्ष्य कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर इन व्रतों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इन व्रतों में वो ताकत है, इन उपवास में वो ताकत है, इन अनुष्ठान में वो ताकत है कि आपका दाम्पत्य जीवन को संभाल ले, सुधार ले, बना ले, बिगड़ा हुआ दाम्पत्य जीवन को अच्छा कर ले, एक दूसरे पति पत्नी के प्रति आकर्षण बढ़े और एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़े। इसीलिए बाली तृतीया का व्रत किया जाता है। हालांकि और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे बता रहा हूं। कुंडली में नाड़ी दोष हो जाए तो पति पत्नी एक घर में रहते हैं, समाज को मानते हुए कि चलो समाज के सामने भाई बड़ा दुस्सह अवस्था हो जाएगा, बदनाम हो जाएंगे। दोनों कुल, पत्नी कुल और पति कुल, यानी पत्नी का माँ बाप, पति का माँ बाप, सास ससुर सब निंदित अपमानित होंगे। तो इसलिए चलो एडजस्ट करके चलो, लेकिन एक दूसरे के प्रति कोई आत्मिक मानसिक आकर्षण नहीं है। तो सीधा सीधा देखिए कि कुंडली में पक्का नाड़ी दोष, जोनि दोष, भुकुट दोष, इस प्रकार के कई सारे दोष रहते हैं। और जनरली बहुत सारे लोग कुंडली को इस प्रकार के सही से मैच मेकिंग नहीं करते हैं और विवाह करा देते हैं, जिसके लिए जिंदगी भर एक दूसरे के आंख से आंसू, खून के आंसू निकलते रहते हैं और एक प्रकार का जीवन नरकपूर्ण हो जाता है। समझते हैं, बुझते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। और इस शनि साढ़े साथी के दौरान देखना, जिनका कुंडली थोड़ा सा दुर्बल है, ऐसे बेईमान पति को समझाना 100% मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आके इनको समझाने लगे, ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते। और कुछ कंडीशन में तो पत्नियां पागल हो जाती हैं, एकदम दुश्मन समझ लेते हैं और शत्रु समझ लेते हैं और बदला लेने पे उतारू होते हैं। कोई खाने में कुछ मिला के दे देता है, कुछ बदला लेने के लिए हर प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट अपने जीवन में ला के खड़ा कर देते हैं और जिंदगी तहस नहस होकर खड़ा हो जाता है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पड़ने लगता है। शनि साढ़े साथी में दो मुख्य मार होते हैं, एक आर्थिक मार होता है और दूसरा दाम्पत्य जीवन में मार्ग होता है। और जिसका दाम्पत्य जीवन खराब उसका व्यवसाय खराब, जिसका दाम्पत्य जीवन खराब उसका लक्ष्मी खराब, जिसका दाम्पत्य जीवन खराब उसका पार्टनरशिप खराब। तो दाम्पत्य स्थान सप्तम स्थान, चलो बहुत ज्यादा इवन पीएम सीएम भी हो जाए, बहुत बड़ा राजतंत्र शासन पा जाए, लेकिन दाम्पत्य खराब है तो मन, हृदय, मस्तिष्क कहीं ना कहीं एक पार्ट उस विषय पे निरंतर सोचते चिंतित करते रहता है और जीवन को एक प्रकार का अकेलापन में ढकेल के रख देता है। एक खाई, एक ऐसा खाई जिसको कि पाटना असंभव रहता है। ऐसे कंडीशन में दाम्पत्य जीवन का समस्या नहीं आए, उसके लिए ये बहुत बड़ा जरूरी स्थिति बनता है कि इस प्रकार के बाली तृतीया व्रत करना चाहिए। बाली तृतीया व्रत सबसे ज्यादा दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्ट्रॉन्गिटी को बढ़ाने के लिए बनता है। जिसके कुंडली में गुरु द्वादश में भी बैठा हो और द्वादश में बैठने से पति सुख नहीं मिलता है, या द्वादश में गुरु बृहस्पति बैठ के संतान सुख नहीं देता है, महिलाओं के कुंडली में, पुरुष के कुंडली में नहीं, तो ऐसे कंडीशन में भी बाली तृतीया व्रत बड़ा कारगर रहता है। बाली तृतीया व्रत बड़े निष्ठा और काष्ठा का व्रत है। इसको सीखना, समझना और करना अत्यंत आवश्यक है। और चलो पहला बार गलती कर लोगे, कोई बात नहीं, आसपास महिलाएं करती होंगी तो उनसे पूछ लो कैसे करना है, क्या करना है, कैसे उपवास करना है, कैसे उपवास तोड़ना है, कैसे व्रत करना है, कैसे कथा करना है, कैसे पंडित के पास जाके करना है, कैसे खुद करना है। बहुत सारे विधान पड़े हुए हैं
बोलने का आवश्यकता नहीं, महिलाएं जानते हैं। और YouTube में भी उसके ऊपर बड़े सारे वीडियो बना है, इसलिए मुझे कोई खास जरूरत नहीं है कि आपको बोलूं कि घट का स्थापना करो, कुसा लाओ, दुर्वा लाओ, फूल लाओ, चंदन लाओ, पति को पूजा करो, पति का पैर धो, पति का पैर धो के उसका पानी पियो, पति का एक दिन पूरा पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन पति के लिए सब कुछ कर डालो, वो एकदम पति को एकदम खुश कर दो। ये बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे बात कर रहे हैं कि इसका करने से फायदा क्या है, इसी बात में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बाप मेरे, इस तत्व को अगर आप समझ जाते हो तो बहुत फायदा मिलता है, नहीं समझ पाते हो तो बहुत कष्ट होता है। देखिए, कोई भी पत्थर, कोई भी फोटो, कोई भी मूर्ति या कुछ नहीं हुआ, नदी से कोई भी आबुड़ खाबुड़ पत्थर लेके ले आओ, सुंदर चंदन फूल दे के उसको जब पूजा पाठ यज्ञ हवन तपस्या करते हो, उसमें भी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाता है, उसके अंदर में भी देवत्व जग जाता है। तो एक बात बताओ यार, जागृत जीवित पति को अगर पूजा पाठ जब तब हवन कीर्तन मार्दन इत्यादि करोगे तो पति के अंदर कैसे देवत्व जागेगा नहीं। और देखिए, हर चीज जब किसी जगह में रहता है, पकड़ लो कोई भी चीज जिंदगी में रह जाता है, रहते रहते उसके अंदर भी नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव एनर्जी फ्लो होने लग जाता है। और एस्ट्रोलॉजिकली जब भी, जैसे अभी इस समय शनि कुंभ में बैठा है सप्तम दृष्टि में, पति का घर पत्नी का घर को देख रहा है, तो विच्छेदात्मक प्लैनेट है यहाँ पर सिंह राशि, और सिंह राशि में दूसरा पाप ग्रहों का भी दृष्टि पड़ जाए, जैसे मंगल का पड़ा हुआ था या राहु के, तो किसी का पड़ जाए तो जीवन तो लेने पे देना पड़ जाता है ना महाराज, बड़ा भयंकर भारी कष्ट होने लगता है। ऐसे कंडीशन में 7.5 के दौरान अभी मीन राशि के घर में राहु बैठा है, सप्तम को देख रहा है, केतु वहां बैठा हुआ है, तो मीन राशि का 7.5 के समय में दाम्पत्य जीवन का समस्या होना एक आम बात है। मकर राशि के साथ भी हुआ था इसी प्रकार का, अभी भी होके रखा है, उनका भी घर नहीं बना है अभी तक, वो और 6-7 महीना के बाद देखेंगे बनते हुए लग जाएगा। मकर राशि वालों का भी दाम्पत्य जीवन जिनका उथला हुआ है, तुतला हुआ है, टूट गया है, फूट गया है, उठ गया है, सूट गया है, छूट गया है, उनका भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनका टूटा है उन लोगों को मैं जरूर कहूंगा कि बाल्य तृतीया का व्रत करें, और नहीं टूटा है तो भी करें। क्यों? क्योंकि आगे नहीं टूटेगा। दशा अंतरदशा का कोई गारंटी नहीं है, कुंडली को बहुत अच्छा से आप विश्लेषण कराते नहीं हो, इसलिए आप टाइम भी नहीं देते हो, जल्दी देखो, फटाफट देखो, तुरंत बता दो, नहीं। और कब दशा अंतरदशा किसका विमुख हो जाए नहीं पता, इसलिए अच्छा है बाली तृतीया का व्रत करना चाहिए। जैसे पत्थर को पूजा करते हो देवत्व जगा देते हो, तो पति को पूजा करके भी पति के अंदर देवत्व को भी जगाएंगे। उस पूजा का महत्व बहुत बढ़िया रहता है। और जब पति को एक दिन के लिए भी आप पतित्व, भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता हो, तो ऐसे भाव के साथ जब आप पति का पूजन करते हो तो पति के अंदर असुर तत्व नाश होता है, देवतत्व वृद्धि होता है, और दाम्पत्य जीवन बिगड़ने से बच जाता है। महिलाओं को ये बहुत जरूरी है। अगर मेरा वीडियो सुन रहे हो तो कल बाल तृतीया का व्रत आप लोग जरूर करो, दाम्पत्य जीवन बचा हुआ रहेगा, पति के अंदर जो भी असमंजसता है, क्रूरता है, वो दूर होगा। जिनका पति दूर है, नहीं है, तो भी करो, नहीं सुन रहा है, नहीं बात कर रहा है, तो भी करो। भगवत सत्ता जागृत होता है तो ग्रह नक्षत्र कोई काम नहीं करते हैं। भगवत सत्ता और धर्म सत्ता को जब जागृत करते हो, ये व्रत जब उपवास नियम को जब पालन करते हो, अनुष्ठान को जब पालन करते हो, तो उसका शक्ति अमाप रहता है और आपके दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाता है, पति के अंदर सद्गुण जग जाता है। और पास में पति है, जैसे रक्षाबंधन में मैं बोल रहा था कि बढ़िया से गिफ्ट दो, बढ़िया से एकदम सुंदर विधान के अनुसार एक अनुष्ठानात्मक रक्षाबंधन करिए। ऐसे ही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ मैं माताओं को, बहनों को, महिलाओं को कि एक बढ़िया से, हमारे उड़िया में बोलते हैं जाक जमक के साथ बाली तृतीया का पालन करिए, और इस व्रत को, अनुष्ठान को बढ़िया से कथा श्रवण करके, ब्राह्मण दक्षिणा इत्यादि दे के इसको करिए। और पति का देखो, ड्रामा ही सही, नौटंकी सही, झूठ सही, लेकिन एक दिन के लिए थोड़ा सा झुक जाओ, देखना जिंदगी भर पति आपका मतलब मुरीद हो जाएगा। तो बाली तृतीया का व्रत अत्यंत आवश्यक है। और मैं कहूँगा कि आज मेरे माताओं बहनों को, जो मेरा सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं,
और मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत से लोग बोले हैं कि गुरुजी आपको सुनते सुनते मकर राशि वाले शनि 7.5 को पार कर दिए, और आपका आभार है, आपको बहुत धन्यवाद, आपको सुनते सुनते मन को राहत मिलता है। ऐसे लोगों के लिए बोलता हूँ, अगर सावित्री सत्यवान यम से अपना पति को छुड़ा के ला सकता है, तो आप लोग भी इस व्रत का अनुष्ठान करके अपने पति के लंबे उम्र, अपने पति का अंदर देवत्व का विकास, उसके अंदर का रावण तत्व को, असुर तत्व को, राक्षस तत्व को, नेगेटिव एनर्जी को 100% डिलीट कर सकते हो, नाश कर सकते हो। ये महिलाओं में, माताओं में, बहनों में ये ताकत रहता है। प्लस माताएं बहनें अगर इसको करते हैं तो उनका सतीत्व रहता है, और उनका, हमारे उड़िया में बोलते हैं शंखा सिंदूर, यानी चूड़ी और सिंदूर और मंगलसूत्र, वो सुरक्षित रहता है। और हमारे उड़िया में बोलते हैं उह्यो में जाना, उह्या मानी पति के सामने उनका मृत्यु होता है, वैधव्य दोष दूर होता है, और पति का लंबा जीवन मिलता है। और पति देखना इस व्रत को करने के बाद आपको ढेर प्यार करता है, और उसके अंदर अगर ये टेंडेंसी है, बाहर मुंह मार रहा है, कोई और रिलेशनशिप में बिल्डअप बैठा हुआ है, तो उसके अंदर वो सुधार होता है। और इस व्रत को करने से माताओं के अंदर, जितने भी ये बाली तृतीया का व्रत करने से माताओं के अंदर अपने दाम्पत्य जीवन में जितने भी प्रकार के उच्छृंखलता, उग्रता, क्रोधता और हिंसक भावना या अहंकार, ईगोनेस, ये सब दूर हो जाते हैं, और वे भी कमनीय, नमनीय, सरला, इनके अंदर सद्भाव, सद्गुण बिल्डअप होने लगते हैं, और जिसके लिए पति के परम प्रेम का प्राप्ति होता है और एक दूसरे के अंदर प्रेम भाव जगता है। इसलिए बाली तृतीया का व्रत अत्यंत आवश्यक है। आप जब वो कथा को पढ़ोगे तो मैं जो बोल रहा हूँ उसका गुप्त मर्म रहस्य को डिकोड कर पाओगे, ऐसे मेरे बात से समझ में नहीं आएगा। इसलिए चाहे YouTube से किसी भी का वीडियो देख के करें, या फिर आप अपने आसपास अगर कोई महिलाएं, माताएं कर रहे हैं, उनके साथ सत्संग होके करें, लेकिन करें जरूर। पकड़ लो, आप जानते हो कि आपका पति कहीं और मुंह मार रहा है, या आपका पति किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या उसका कोई रखेल बखेल है तो है, कोई बात नहीं। आपका सतीत्व का शक्ति, आपके आध्यात्म का शक्ति, आपके पुण्य का बल, इस ग्रह दोष के कारण अगर आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, मेरा चैलेंज है, एक दिन का व्रत, एक दिन का उपवास, एक दिन का ये तीज व्रत, बाल तृतीया व्रत, इसमें इतना ताकत रहता है कि अच्छों का जीवन बर्बाद होने से बच जाता है। इसलिए आप सभी को मेरा हार्दिक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, और आप अगर जो लोग गुरु इत्यादि समझते हो, आदेश भी समझ लो, कोई बात नहीं, आप इस व्रत को आचरण करिए, फिर देखिएगा जिंदगी में चमत्कार कैसे होता है, और आपको जिंदगी में जिसका कमी है सबसे ज्यादा प्रेम का, वो प्राप्त होता है। देखो माई लोग, बता देता हूँ, प्रेम ही एक ऐसा मेडिसिन है जो बड़े बड़े रोगों को ठीक कर देता है। मैं फिजिकल रिलेशनशिप का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ हृदय का प्रेम का बात करता हूँ, मैं पंचम स्थान का बात कर रहा हूँ, मैं केवल शुक्र का बात कर रहा हूँ, जहाँ से प्रेम का जीवन में उद्गार होता है, जन्म होता है। कामना वासना तो अलग स्थिति है, लेकिन सच्चा प्रेम का बात करता हूँ। और ये तो तभी संभव है ना जब आपके पति के अंदर पाप शक्ति का क्षय होगा और पुण्य बल का वर्धन होगा। और पुण्य बल का वर्धन तभी हो सकता है जब नारद भक्ति सूत्र में जाइए, उसमें बताया गया है, पूजा दिशु, नारद भक्ति सूत्र में बताया है कि आप अगर कैसे कैसे भक्ति जगेगा। भक्ति मीन्स व्हाट इज भक्ति, बोला परम प्रेम रूपाच, तो ये भक्ति सूत्र नारद भक्ति सूत्र में आता है। और कभी कथा दिशु, तो उसमें कथा भी है, पूजा भी है, तो और उसमें समर्पण भाव भी है, श्रद्धा विश्वास रूपिणी, ऐसी बात बताया गया है। तो इस बाली तृतीया व्रत में नारद भक्ति सूत्र के अनुसार जितने सारे सूत्र हैं लग जाते हैं। तो सफल पूर्वक भाव भक्ति के साथ अगर इसको करते हो तो मेरा गारंटी है आपको इस तीज व्रत में
अत्यंत पुण्य फल, धर्म फल मिलेगा। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लोग तो कोई बाली तृतीया नहीं करता है, माँ मंगला का पूजा नहीं करता है, इनका तो कोई सावित्री व्रत वगैरह नहीं करते हैं, कोई ऐसे करके छलनी नहीं देखते हैं, और वो चंद्रमा आदमा का कुछ नहीं करते हैं। उनका जिंदगी देखो, उनका पुण्य बल है। जब जब इनका पुण्य बल घटेगा, उनका घमंड ताव भाव मूछ पूछ टूटेगा, फिर मर्तलों के विसंति गिरेंगे, गिरने से उनके जीवन में फिर दुख कष्ट पीड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आप इन प्रकार के व्रतों को करते हैं और पुण्य बल बढ़ता है, तो कितना भी बाधक ग्रह हो, कितना भी विच्छेदात्मक ग्रह आपके सप्तम स्थान सप्तमाधिपति को देख रहा हो, कितना भी बृहस्पति डाउन में पड़ा हो, नीच अवस्था में पड़ा हो, फिर भी आपका दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक पति पत्नी का प्रेम बढ़ने लग जाएगा। आशा करता हूँ मेरा भाव विचार को समझते होंगे। केवल ये वीडियो मेरा था आपको प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से समझाना कि देखो बाली तृतीया का व्रत आप कभी भी इसको किसी भी कीमत में जाया होने नहीं देना, छोड़ना नहीं, विधि विधान पूर्वक पूर्णतया करने का प्रयास करें और इसका फल और फायदा उठाने का पूरा प्रयास करें। फिर देखना जिंदगी में 7.5 के दौरान एटलीस्ट दाम्पत्य जीवन नहीं टूटेगा। तो सभी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, आने वाला समय में मेष राशि और सिंह राशि वालों को तो स्पेशल बोल के रख रहा हूँ, और धनु वालों को भी बोल रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।